हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे मालूम है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं और ये थ्योरम आपकी डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यूटी से कनेक्ट करती है। आप सब जानते हो कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को हम जनरल वे में कैसे प्रूव करेंगे, आइए समझते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है दैट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 मैथ से रिलेटेड यहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आइए जल्दी से थ्योरम में एंटर करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) और वो फंक्शन डेरिवेबल है किसी भी पॉइंट पर। सो हम ये मानते हैं कि f(x) इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c, और c कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है एट अ पॉइंट। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो आप जानते हैं दैट इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो लिमिटिंग केसेस आ रहे हैं, ये एक रियल, डिस्टिंक्ट और फिक्स्ड वैल्यू होने वाली है, यानी ऑसिलेटरी नहीं होने वाली। तो अगर मैं लिखूं एल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आर एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो अगर हम इसे लिखें तो हम लिखेंगे लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ, ध्यान से देखिएगा, c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस एच, और दूसरी तरफ लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, एंड बोथ दीज लिमिट्स एग्जिस्ट, यानी इनकी इंडिविजुअल वैल्यू जो है दोनों की वो रियल और फाइनाइट है, फिक्स्ड है, और दोनों वैल्यू सेम है। ये गिवन है, ये चीज गिवन है। नाउ अब हमारे को ये तो गिवन है कि फंक्शन डेरिवेबल है। टारगेट क्या है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ये हमें प्रूव करना है। That is, left hand limit is equal to right hand limit is equal to the functional value f dot v dot या v dot f dot। vf लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन बन जाएगा, fv लिखेंगे तो फंक्शनल वैल्यू बन जाएगा। यानी हमें ये चीज प्रूव करके बतानी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। ये है हमारा टारगेट, अगर हमारे को ये गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे इस थ्योरम को हम समझते हुए, खुद नोट्स बनाते हुए प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें ऐसे समझना होगा, यानी ये है हमारे पास यहां तक। अब इसके आगे एक तरह से डेडलॉक है, इसके आगे हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, और यहीं से शुरू होता है स्मार्ट वर्क। अब हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू मैंने f ऑफ c, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमने जो माइनस लिया हुआ है उसको इसके साथ क्लब कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहां इसको ऐसा क्लब कर लूं, इस तरह से ज्वाइन कर लूं, ये देखिए इस तरह से, और यहां मैं कांस्टेंट के साथ लिमिट लगाऊं या लिमिट ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी। अब देखिए एक दूसरा स्मार्ट वर्क यहां क्या होने वाला है। हम लोग यहां पर, आप चाहें तो इसे अगले स्टेप में करें, माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
तो ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई देने लग रहा है हमारे को, लिमिट h गोज टू 0 माइनस h, और इस तरह से देखिए। अब जो मैं आपको बोलूंगा उसका आंसर आपको यहां करना पड़ेगा मुझको। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इट एग्जिस्ट। नाउ दिस इज, अगले स्टेप में इसे कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। अगर आप कहते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिनको मैं हॉट्स मानता हूं, और इसके बाद आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बच्चों याद रखना, इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशियबिलिटी, और उस थ्योरम का प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है। उस थ्योरम को सिर्फ एग्जाम्पल लेकर ही प्रूव करा जा सकता है, और इसी चैनल पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले बनाकर डाला हुआ है, दैट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशियबिलिटी। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, या ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा उसका लिंक। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद उसको भी जरूर करिएगा। वापस आते हैं, अब यहां पर हमारे पास आ गया है LF dash x which is existing at x is equal to c। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए प्लस f of c। बट नाउ व्हेन यू विल अप्लाई लिमिट, तो ये क्या है, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और ये क्या है, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया है, हमने इसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल प्रूव कर दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, और अब आप इसको मेरे साथ करिएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ आपने इस तरह से लिख लिया, ये देखिए इस तरह से कर लिया, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस बार भी आपने माइनस को ही पिक करना है, लेकिन आप जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वो होगा प्लस h। ध्यान से देखिए एंड समझिएगा इसको ध्यान से। जितनी भी यहां प्लेलिस्ट दी गई हैं उनको अच्छे से करिएगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव एट c, और जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे बिल्कुल ठीक, ये 0 हो गया। 0 प्लस f ऑफ c इज f ऑफ c। तो हमने प्रूव कर दिया दैट राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो अगर मैं यहां अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस तरह से सिर्फ f भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to c when fx was given as derivable function at x is equal to c। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, एंड आई होप कि आप दूसरा वीडियो भी जरूर देखेंगे। बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।